हिंडनबर्ग के सेबी चेयरपर्सन के पति पर आरोप। कौन है माधवी पुरी के पति धवल बुच? इस बार कैसे अडानी से जोड़े तार? हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। इन आरोपों के बाद एक बार फिर से भारत में खलबली मच गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी और बुच उनके पति यानी कि धवल बुच ने एक ऑफशोर फंड में अपनी हिस्सेदारी रखी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आरोप है इन पर कि इसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने बड़ी मात्रा में पैसे निवेश किए। अब आपको बताते हैं धवल बुच यानी कि सेबी की चेयरपर्सन के पति कौन हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार धवल बुच वर्तमान में ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल में वरिष्ठ सलाहकार हैं। वे गिल्डन के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करते हैं। हाल ही तक वो ब्रिस्ट लकोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महिंद्रा समूह के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरिम अध्यक्ष थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पूर्व छात्र, उन्होंने 1984 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ये बताया गया कि इससे पहले धवल बुच का यूनिलीवर के साथ 3 दशक लंबा कैरियर रहा। यूनिलीवर में उनकी आखिरी भूमिका कंपनी के मुख्य खरीद अधिकारी के रूप में थी और उससे पहले उन्होंने एशिया अफ्रीका क्षेत्र के लिए यूनिलीवर सप्लाई चेन का संचालन किया। ये दोनों भूमिकाएं सिंगापुर से चलती थी। रिपोर्ट के अनुसार ये संस्थाएं कथित तौर पर विनोद अडानी के पैसे की हेराफेरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क का हिस्सा थी। हिंडनबर्ग ने संभावित हितों के टकराव के कारण सेबी के पक्षपात पर सवाल उठाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 22 मार्च 2017 को जब माधवी पुरी बुच को मार्केट रेगुलेटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उससे पहले उनके पति ने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट को पत्र लिखा। यह ईमेल ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड यानी कि GDOF में उनके और उनके पत्नी के निवेश के बारे में था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि धवल बुच ने खातों को संचालित करने के लिए अनऑथराइज्ड एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध किया, जो कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले अपने पति के नाम से संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा था। इस कदम से संभावित हितों के टकराव और पारदर्शिता के बारे में सवाल उठाए गए। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।